नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान शक्ति। आज की यह कथा सिर्फ एक देवता की कहानी नहीं है। यह कथा है जन्म के समय की, अहंकार के विनाश की और मोक्ष के द्वारपाल की। आज हम जानेंगे काल भैरव कौन है, ब्रह्मा का सिर क्यों काटा गया, ब्रह्म दोष क्या होता है, शिव स्वयं भिक्षुक क्यों बने, कुत्ता कैसे बना काल भैरव का वाहन, और क्यों आज भी काशी में बिना काल भैरव की अनुमति मोक्ष संभव नहीं। यह कथा है काल भैरव की। सृष्टि रची जा चुकी थी, लोग स्थिर थे, धर्म चल रहा था, लेकिन एक चीज थी जो बढ़ रही थी, अहंकार। ब्रह्मा सोचने लगे, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, मेरे बिना कुछ भी नहीं। विष्णु बोले, पर पालन तो मैं करता हूँ, सृष्टि बिना मेरे टिक नहीं सकती। दोनों विवाद बढ़ा। तभी आकाश फट गया, धरती कांप उठी और एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। न उसका आदि दिखता था न अंत। आकाशवाणी हुई, जो मेरा आदि या अंत खोज ले वही श्रेष्ठ होगा। विष्णु बरा बने, धरती के नीचे गए, पाताल लोक, अंधकार, अनंत गहराई में। हजारों वर्षों बाद विष्णु समझ गए, मैं असमर्थ हूँ। उन्होंने सत्य स्वीकार कर लिया। लेकिन ऊपर ब्रह्मा हंस बने, ऊंचाई, शून्य, अहंकार। उन्हें केतकी पुष्प मिला। केतकी ने बोला, मैंने शेष देखा है, यह झूठ था। लेकिन ब्रह्मा ने उसे झूठ को सत्य बना दिया। सभा में कहा, मैंने शिव का अंत देख लिया है। यही झूठ सब कुछ बदलने वाला था। अग्नि स्तंभ फटा, उससे प्रकट हुए महादेव। लेकिन यह शंकर नहीं थे, यह थे न्याय के देवता। शिव के ललाट से एक भयानक स्वरूप निकला, लाल नेत्र, दहाड़ती जटाएं, हाथ में खड्ग। यही थे काल भैरव। शिव बोले, असत्य का दंड मिलेगा। ब्रह्मा के 5 सिर थे, 4 वेदों के, 5वां अहंकार का। काल भैरव ने केवल वही सिर काटा। यह हत्या नहीं थी, यह अहंकार का वध था। लेकिन सिर हाथ से अलग नहीं हुआ, खप्पर चिपक गया। यह था ब्रह्म दोष। देव घबरा गए। शिव ने कहा, धर्म का नियम मुझ पर भी लागू होगा। उन्होंने स्वयं को भिक्षुक बनाया। काल भैरव को आदेश दिया, तीनों लोकों में भिक्षा मांगो। काल भैरव भिक्षा मांगते हैं, देवलोक, पितृलोक, यमलोक, लेकिन खप्पर नहीं भरता। इसी यात्रा में एक श्वान उनके साथ चलता है। न भय, न लोभ, न प्रश्न, बस साथ। शिव कहते हैं, जो तिरस्कृत है वही सत्य के सबसे निकट होता है। श्वान रात में जागृत, मृत्यु को पहचानने वाला निष्ठावान, अहंकार रहित। भैरव बोले, तू ही मेरा वाहन है। तभी से श्वान काल भैरव का वाहन बना। इसीलिए कुत्तों को भोजन भैरव पूजा का भाग माना जाता है। अनंत काशी। जैसे ही भैरव ने सीमा पार की, खप्पर गिर गया। शिव बोले, यह मेरी नगरी है, यहाँ पाप नहीं टिकता। शिव ने कहा, अब तुम काशी के रक्षक हो। मृत्यु के बाद भी आत्मा पहले काल भैरव के पास जाती है। जो समय का अपमान करता है, यह भैरव से डरता है। जो सत्य में जीता है, उसके लिए भैरव रक्षक है। काल भैरव डर नहीं है, वे जागृति है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, क्योंकि यह कथा हर उस आत्मा के लिए है जो सत्य की खोज में है।